जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 25 नवंबर 2024 है और आज के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। और एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूं करंट अफेयर्स बनाने के लिए। आप लोग प्लीज़ रेटिंग दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी बूस्ट मिले, मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी अच्छा अच्छा जो भी टॉपिक है वो लेकर आप लोगों के लिए आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 नवंबर, यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 25 नवंबर को। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं डेनियल बरेनबोइम, अली अवाद, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त दोनों, यानी डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इन दोनों को सम्मानित किया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला एआई डेटा बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके ऑप्शंस हैं भारत, ब्राजील, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला एआई डेटा बैंक भारत देश ने लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं चौथा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने नया कृषि मंत्री किसे बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रूक रोलिंस, सूसी विल्स, स्कॉट बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रूक रॉलिंस, यानी हाल ही में अमेरिका ने नया कृषि मंत्री बनाया है ब्रूक रॉलिंस को। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं 50 प्लस देश, 40 प्लस देश, 20 प्लस देश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 50 प्लस, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत घोषणा पत्र पर करीब 50 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में हज सुविधा ऐप 2.0 नई दिल्ली में किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पीयूष गोयल, माफी चाहूंगा, किरण रिजिजू। यानी हाल ही में सुविधा ऐप 2.0 नई दिल्ली में लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न। सातवां प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश के आधिकारिक दौरे पर गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं इटली, रूस, यूक्रेन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इटली, यानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अभी आधिकारिक दौरा पर जो गए हैं वो इटली देश गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं? ऑप्शंस हैं भूटान, माली, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भूटान, यानी भूटान देश के प्रधानमंत्री अभी 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, ऋषभ पंत,
सूर्य कुमार यादव, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋषभ पंत, यानी आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत। इन्हें करीब 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। चलिए बढ़ते हैं अब आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, पटना, पुरी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली, यानी ओडिशा पर्व 2024 आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ मैं वीडियो बनाने में। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा वीडियो ज़्यादा इंक्रीज होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और मुझे भी बूस्ट मिलेगा, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।